तो फ्रेंड्स, ये है गोविंद राजा स्वामी टेम्पल और ये भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के बड़े भाई थे। आज हम इनके दर्शन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिएगा लास्ट तक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, 4 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं रिगालिया होटल से गोविंद राजा स्वामी टेम्पल के दर्शन करने के लिए। यहाँ हमने ऑटो बुक किया था, प्री बुक, और हमें 50 रुपये पर हेड लगे। तो पहले 60 रुपये मांग रहे थे, 50 रुपये में हमने बुक किया, 50 रुपये पर हेड। और ये है रास्ते का नज़ारा, आप देखते चलिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और वहाँ पहुँचने के बाद भी हम आपको मंदिर के और सरोवर के दर्शन ज़रूर करवाएं। तो फ्रेंड्स, यह मंदिर जो है तिरुपति रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर और तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर से 22 किलोमीटर दूर है। श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर तिरुपति के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जो शहर के केंद्र में स्थित है। यह तिरुपति शहर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से है और दूरी यहाँ की 1 किलोमीटर है केवल रेलवे स्टेशन से। मूल मंदिर के मुख्य देवता के रूप में श्री पार्थ सारथी थे। श्री रामानुज ने 1130 ईस्वी में श्री गोविंदराज देवता के जोड़ा और यादव राय राजवंश ने रथ की सजावट और मंदिर के आवश्यक मरम्मत के लिए कई उपहार दिए। विजयनगर राजवंश के शासन के दौरान 1506 ईस्वी में मंदिर अधिक महत्व में आया था। ये वाला मंदिर तब से विभिन्न शासकों ने अलग अलग तरीके से मंदिर का विकास किया था। तिरुपति का यह प्रसिद्ध मंदिर प्राचीन दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसमें एक प्रभावशाली बाहरी गोपुर और एक आंतरिक गोपुर है। उत्तर की ओर मंदिर श्री गोविंद राजा है और दक्षिण की ओर मंदिर श्री पार्थ सारथी भगवान कृष्ण है। रुक्मणी और सत्यभामा की मूर्तियां भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पीठासीन देवता श्री गोविंद राजा स्वामी अनंत पर लेटे हुए पाए जाते हैं। उन्हें भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का भाई माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग मार्केट के बीच में से होकर निकल रहे हैं। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा खाना मिल सकता है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे आपको कॉटेज मिल जाएंगे रुकने के लिए। तो रेलवे स्टेशन के बाद पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जहाँ से आप आराम से यहाँ पर आकर दर्शन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सुविधाजनक रास्ता है, आप आराम से रेलवे स्टेशन से वहाँ तक जा सकते हैं। तो इस मंदिर के परिसर में संग्रहालय और छोटे मंदिर जैसे कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, अडाल मंदिर, सलाई नचियार देवी मंदिर, रामानुज मंदिर, व्यास राय अजनेय स्वामी मंदिर और अलवर मंदिर, चक्रथ लारवार मंदिर, मनावाला हनुमान महामुनि मंदिर, वेदांत देसीकर मंदिर और अजनेय स्वामी मंदिर शामिल है। यह तिरुपति शहर का सबसे बड़ा मंदिर है और लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। मुख्य मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वह रेत से बनी हुई है, इसलिए अभिषेक एक छोटी मूर्ति पर किया जाता है। इस मंदिर का प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड द्वारा किया जाता है। मई जून यानी कि वैशाख के महीने में गोविंद राजा स्वामी का महोत्सव, ब्रह्मोत्सव और फरवरी मार्च में आयोजित होने वाला वार्षिक प्लॉट उत्सव हर साल बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है और दोपहर 1:15 से शाम 4:45 बजे तक है। शाम को 6 बजे से 9:30 बजे तक है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप तिरुपति आएँ तो यहाँ के दर्शन करने ना भूलें, क्योंकि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले एक पड़ती है सरोवर। तो हम आपको रास्ते में सरोवर के दर्शन कराते हुए जाएंगे, बाद में वहाँ पहुँचने के बाद हम आपको दर्शन ज़रूर करवाएंगे। तो ये है रास्ते का नज़ारा, बहुत भीड़ भरा है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको इस समय नज़र आ रहे होंगे कितने सारे रुकने के आपको स्थान नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप आराम से स्टे ले सकते हैं, रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मंदिर बहुत ही पास पड़ता है। ये आसपास का नज़ारा रेलवे स्टेशन के है। ये है सरोवर, देखिए बराबर में। अभी यहाँ पर इस समय कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, क्योंकि मंदिर से जिस समय झांकियाँ निकल कर पूजा होने के बाद, आरती होने के बाद यहाँ को आती हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग बाहर से दर्शन करते हैं, अंदर जाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने ऑटो छोड़ दिया है और हम आपको आगे का दर्शन करवाते हैं। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत शोर है, इसलिए आपको जो भी वहाँ पर वॉइस है वही सुनाई देगी। ये है सारा मार्केट। देखिए, हम यहाँ पर ऑटो से उतरने के बाद मार्केट में जा रहे हैं। ऑटो वाले ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 50 रुपये पर सवारी हमसे ली थी। रिगालिया होटल से 50 रुपये लिए गए थे रेलवे स्टेशन के पास से, और हमारा यहीं से फ़्लाइट थी मॉर्निंग की, तो हमने इसलिए यही लिया था
और मॉर्निंग की फ़्लाइट के लिए इन्होंने हमसे फ्लाइट तक जाने के लिए ऑटो वालों ने 500 रुपये मांगे। तो ये है आपको पहला दर्शन। ये देखिए गोविंद राजा स्वामी मंदिर का पहला दर्शन आपको हम दिखा रहे हैं बिल्कुल सामने से। ऐसा दृश्य है जैसा कि नासिक में हमने कभी देखा था। देखिए कितना सुंदर है, दोनों तरफ मार्केट है, बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं दोनों तरफ। और यहाँ कहा जाता है कि बराबर सफाई चलती रहती है, कभी बिल्कुल गंदगी आपको नज़र नहीं आएगी। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए सामने से आपको सुंदर नज़ारे के रूप में देखिए भगवान जी का मंदिर नज़र आ रहा है। ये है मार्केट दोनों साइड की, जैसे कि मैंने आपसे बताया। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के टॉयज़ भी आपको मिलेंगे। ये है प्रसाद की दुकानें, चूड़ियों की दुकानें, और इधर हैं बच्चों के टॉयज़। यहाँ से आप बच्चों के लिए घर में अपने फ्रेंड्स के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए टॉयज़ ले जा सकते हैं। इस समय गाड़ी निकल रही है पानी का टैंकर, जिससे कि सारी की सारी धुलाई हो रही है। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है, आपको मेरी आवाज़ अंदर की क्लियर ही नहीं आएगी, जो कि मैंने उस समय बोला था। तो ये आपका नज़ारा देख रहे हैं आप, अभी अभी धुलाई हो चुकी है और अभी अंदर से पूजा के बाद सारी झांकियाँ निकलने वाली हैं, जो कि इवनिंग टाइम में रात के समय पर सीधा वहाँ पर सरोवर मैंने आपको दिखाई वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ और आपको भी आगे का नज़ारा दिखाते चलते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमारी तिरुपति विजिट का दूसरा दिन है। हम पहले तिरुमला थे, वहाँ दर्शन करने के बाद वेंकटेश्वर स्वामी के जहाँ तक जा रहा दर्शन करने के बाद तिरुपति आ गए थे। जरा ना तिरुपति में मृगालिया साथ चलो जरा। थे, उसका भी शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है। तो हम पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी, और ये दर्शन करवा रहे हैं आपको। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। इसको करिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं कई बार आपसे बोल चुकी हूँ, लेकिन यहाँ की ये चीज़ें आपको देखने को बहुत ही कम मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये देखिए सामने से, ये देखिए पूजा के बाद ये हाथी आते हुए। सुंदर, अति सुंदर। देखिए कितना सुंदर नज़ारा निकल रहा है। अभी जहाँ वो निकल रही है भगवान गोविंद स्वामी जी की झांकी, देखिए। गोविंदा 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 पीछे जा, ए बाबू गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तो फ्रेंड्स हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और ये है यहाँ का नज़ारा। ये है फ्रेंड्स, सॉरी, देखिए एक दूसरे से ना टक्कर हो रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। शाम के समय ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये देखिए इधर साइड में फ़ोन जमा करने के लिए और रिसीव करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर 20 रुपये का टिकट लगता है, स्पेशल दर्शन ये है। ये माता की माला बेचते हुए, चलिए मैं आपको पूरा मंदिर दिखा देती हूँ चारों तरफ से। बहुत ही सुंदर दृश्य है।
ये रात का सीन है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, बहुत ही सुंदर। लाइन देखिए, अब शाम होते होते ना लाइन बढ़ती जा रही है यहाँ पर फ़ोन जमा करने वालों की। हम फ़ोन ले चुके हैं, हम लोग काफ़ी देर पहले आ गए थे। हमने एक पहले वीडियो बनाई थी और अब एक रात की सीन की 360 व्यू की वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद है देखिए सामने कैसे कलर चेंज हो चुका है। ये जहाँ पर मेन मंदिर है, गोविंदा राजा स्वामी मंदिर। और अब आपको मेन गेट दिखाती हूँ चारों तरफ से घूमते हुए। ये देखिए कितना सुंदर, गजब। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ इसलिए मुझे समझ में आ रहा है। आप फोन पे देखने के बाद आपको कैसा लगेगा ये मैं नहीं कह सकती। बहुत ही सुंदर म्यूजिक बज रहा है। चलिए बाहर निकलते हैं, एक सरोवर है उसको देखते हैं, अगर हो पाएगा तो आपको वो सरोवर के दर्शन जरूर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अपनी स्लीपर्स शूज़ सब यहीं पर उतारे थे। ये सामने है जगह यहाँ पर शूज़ उतारने की, और शूज़ लेते हैं यहाँ से और फिर बाहर निकलते हैं। मैंने आपको सरोवर बताइए, हो सकेगा तो सरोवर जरूर दिखाएंगे। दूसरे टेंपल में हम जाने का सोच रहे थे लेकिन इस्कॉन टेंपल में, लेकिन नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस समय काफ़ी देर हो चुकी है, रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। तो अब हम लोग यहीं पर, चलिए फ्रेंड्स बाहर की तरफ निकलते हैं और आपको साथ साथ वीडियो और सड़क का नज़ारा सब दिखाते जाएंगे। हाँ जी, एक फोटो ले लो, बीच में खड़े हो यहाँ। हम चलते हैं, आपको सरोवर के दर्शन करवाएंगे जो बहुत ही सुंदर है। वहाँ बहुत शोर होगा तो हम आपको केवल वॉइस ओवर करेंगे या फिर आपको केवल नेचुरल जो वहाँ की वीडियो है इस समय वही दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपसे कहा था यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन मैं वॉइस ओवर करूँगी ताकि आपको पता चल सके कि इस समय हम कहाँ हैं। तो हम लोग दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर की तरफ निकले और वहाँ से पूजा करने के बाद सभी झांकियाँ यहीं से निकलती हैं, जो कि नृत्य करती हुई निकलती हैं कुछ, और उसके बाद पीछे से बाकी की झांकियाँ निकलती हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप इसका आनंद लीजिए। और जब यहाँ से झांकियाँ निकलती हैं तो ये पूरा एरिया खाली हो जाता है, पूरा एरिया। गोविंद राजा स्वामी टेम्पल से यहाँ की दूरी केवल 5 मिनट की है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो जब भी आप इवनिंग समय पर आएँ दर्शन करने के लिए तो वहाँ से उसके बाद दर्शन करके आप पैदल ही पैदल यहाँ तक आ सकते हैं और आपको किसी सवारी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए लोग यहाँ पर वीडियोज़, बहुत सारे लोग वीडियोज़ बना रहे थे और आगे आ रहे हैं। ये सामने से गोविंद राजा स्वामी जी के बड़े भाई हैं, जिनके गोविंद राजा स्वामी जी हैं, ये भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के बड़े भाई हैं। तो यहाँ से देखिए कितनी अच्छी झांकी दूसरी निकलने जा रही है, इसके बाद उनकी झांकी निकलेगी, गोविंद राजा स्वामी जी की झांकी निकलेगी। बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमने यहाँ पर कम से कम 10 मिनट स्टे किया, 10 मिनट हम रुके यहाँ पर, आराम से बैठकर हमने इस चीज़ का आनंद लिया, क्योंकि पता नहीं दोबारा भगवान कब हमें यहाँ आने का मौका देगा और ये सब चीज़ें के देखने का मौका देगा। तो हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आप इस माहौल का, इस जगह का आनंद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड जैसे कि हमने आपसे बताया था कि हम एक दिन पहले तिरुमला में थे। हम लोगों ने तिरुमला से दर्शन करने के बाद हम लोग तिरुपति पहुँचे थे। रिगालिया होटल में हम रुके थे। वहाँ से हम लोगों ने ऑटो करके गोविंद राजा स्वामी टेम्पल के दर्शन करने के लिए हम पहुँचे हैं। और
अगर हम लोग लेट होते तो हमें इवनिंग का ये समय नहीं मिल पाता। तो जब भी आप यहाँ आएँ और यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।